नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पार्ट देखेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग और क्लास को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? देखो, जो वस्तु प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे सीपी। सीपी क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। हिंदी में बोलते हैं सीपी को, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। और एक देखेंगे एसपी। एसपी क्या होता है? जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जो क्या होता है? विक्रय मूल्य। देखो, देसी भाषा में यदि इन दोनों की लैंग्वेज समझी जाए तो ये होता है जिस वस्तु को हम क्रय करते हैं, जिस वस्तु को हम खरीदते हैं, वो होते हैं हमारे लिए क्या होता है? वो सीपी होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है, वो होता है हमारा क्रय मूल्य होता है। और जिस वस्तु को हम बेच देते हैं, ऐसे कह दो जो वस्तु पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, टोटल इन्वेस्ट किया उस पर, वो होती है क्या होती है? वो होती है सीपी। क्या होती है वो? सीपी। और हम उस वस्तु को बेच रहे कितने प्रॉफिट या लॉस में, वो कहते हैं हमें क्या कहते हैं? एसपी। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, 5 लाख का आपने एक प्लॉट खरीदा और उसे 6 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख तो आपके लिए क्या था? सीपी था। और एसपी क्या था? 6 लाख आपके लिए क्या था? एसपी। और यहां से 5 लाख और 6 लाख के बीच का जो 1 लाख जो डिफरेंस था, ये क्या था? आपका प्रॉफिट था। तो ये चीज देखेंगे हम। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग एक बार। देखो, इससे पहले हम देखो क्रय मूल्य आपके बात समझ में आई कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है आप वस्तु को कितने में खरीद रहे हो, वस्तु पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आपने कितने में खरीदी, वो होगा आपका क्रय मूल्य। आप कहोगे खरीदी गई, या आप कह दो खरीदी गई वस्तु कितने में खरीदी है, वो होगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, जितने में खरीदी जाती है, क्रय की जाती है, क्रय की गई वस्तु, की गई वस्तु का, क्रय की गई वस्तु का मूल्य क्या होता है? आपका क्रय मूल्य। और वस्तु एसपी क्या होता है? देखो, इसे कहते हैं क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और आप कहोगे विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी। एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये होगा आपका सीपी, क्रय मूल्य। आपने कितने में वस्तु क्रय की है, आपने कितने में वस्तु खरीदी है, वो आपके लिए होगा क्रय मूल्य होगा। और आपने कितने में वस्तु बेची है, वो होगा आपके लिए एसपी होगा, वो होगा विक्रय मूल्य। आपने कितने में वस्तु बेची है, तो बेची गई वस्तु का मूल्य, बेची गई वस्तु का मूल्य क्या होगा आपके लिए? वस्तु का मूल्य होगा आपके लिए विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बात आप यहां से समझोगे। देखो, क्रय मूल्य, अब यहां से देखो, इसमें हमें प्रॉफिट होता है। देखो, प्रॉफिट कब होता है? एक तो प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है। देखो, प्रॉफिट कब होगा? जब आप वस्तु को कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे। हमेशा प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आप वस्तु को कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेच दोगे। लॉस कब होगा? जब आप वस्तु को ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे। मान लो आपने 10,000 रुपए का फोन लिया। ठीक है, आपने 10,000 का क्या लिया? मोबाइल लिया, फोन लिया, और आपने 8,000 में बेच दिया। तो यहां क्या हुआ? आपको 10,000 और 8,000 के बीच का जो 2,000 का जो डिफरेंस है, वो आपका लॉस हुआ। क्योंकि 10,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया था और आपने लॉस खाया, उसे 8,000 में बेच दिया, 2,000 का लॉस खाया। ये आपका क्या होगा? लॉस होगा। यदि देखो प्रॉफिट, मान लो आपने 10,000 का फोन खरीदा और उस फोन को आपने 15,000 में बेच दिया या 12,000 में बेच दिया। तो यहां देखो, टोटल इन्वेस्ट कितना किया आपने फोन पे? 10,000। और आपने बेचा कितना? सेलिंग प्राइस कितनी? विक्रय मूल्य कितना उसका? 12,000। तो यहां से आपको जो 2,000 का प्रॉफिट है, वो होगा प्रॉफिट। तो यहां से समझो, क्रय मूल्य आप समझ पाए। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को, वस्तु पर टोटल इन्वेस्ट कह दो, आपने कितना इन्वेस्ट किया, वो वस्तु का क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया इन्वेस्ट क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है। या क्रय, कितने में आपने वस्तु खरीदी है, वो आपका क्रय मूल्य होगा। और कितने रुपए में आपने वस्तु बेची है, वो आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? यह देखो, देखो क्रय मूल्य बराबर होता है, यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100। एक मिनट, यहां लिखते हैं इसे। ठीक है, यहां से आप क्या कहोगे? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? सर आप कहोगे सीपी या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य कोष्टक में आप कह दो सीपी, क्योंकि आगे हम सीपी कहेंगे। बराबर क्या होता है? आप कहोगे विक्रय मूल्य एसपी गुणा 100, एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस
प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्या कहोगे? क्रय मूल्य होगा आपका एसपी गुणा 100। ये हमें यूज नहीं लेंगे कहीं भी, पर देखते हैं कि भाई क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? एसपी गुणा 100। क्या कहोगे? एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है। यदि आपको यहां से विक्रय मूल्य चाहिए तो आप कहोगे एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, आप कहोगे सीपी गुणा, ये ऊपर जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। क्या होगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन कितना होगा? अपॉन होगा 100। ये हुआ विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हुआ और विक्रय मूल्य कितना हुआ? यह देखो क्रय मूल्य यदि आप देखोगे तो क्रय मूल्य क्या होता है? एसपी इंटू, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। यदि आपको प्रॉफिट और लॉस में से, देखो प्रॉफिट कब लोगे? जब आपको प्रॉफिट दिया गया हो। लॉस कब लोगे? देखो लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस, और लॉस के लिए क्या लोगे आप? लॉस के लिए लोगे माइनस। अब जहां आपको लॉस हुआ वहां माइनस का साइन लेना है, और जहां प्रॉफिट हुआ वहां प्लस का साइन लेना, ठीक है। तो सीपी क्या होगा? एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। एसपी क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। ये आपका क्या होगा? ये आपका प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला होगा। बताइए मुझे यदि यहां तक कोई दिक्कत है प्रॉफिट और लॉस के इसमें। क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। और विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और विक्रय मूल्य बराबर होगा, आप कहोगे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे देखो यहां प्रॉफिट कब होगा, देखो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। देखो प्रॉफिट यदि आपको चाहिए, देखो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट कब होगा आपको, ये प्रॉफिट परसेंट कब होगा, ऐसे समझो आप। प्रॉफिट परसेंट, देखो ये परसेंट समझ में नहीं आ रही, पहले मैंने चैप्टर पढ़ा रखा परसेंटेज, पहले उसे पढ़ना आप। पहले उसके 8-10 टाइप हुए, उन्हें आप पूरे कवर करना, उसके बाद में आपके यहां से समझ में आना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट कब होगा ये बताओ मुझे, प्रॉफिट आपको कब होगा? देखो प्रॉफिट जब होगा कभी, जब एसपी में से सीपी घट जाएगा। प्रॉफिट कब होगा? आप कहोगे सर एसपी में से यदि सीपी घट जाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। जब एसपी में से, आप कहोगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉस कब होगा सर? सर लॉस कब होगा? देखो लॉस किसे कहते हैं? हम कहोगे सर लॉस आप कहोगे जब सीपी में से एसपी घट जाएगा। सीपी में से जब एसपी घट जाएगा तो आपके पास में क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस कब आएगा आपके पास में? देखो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। विक्रय मूल्य क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। ये यहां आपने कहा, यहां से आप कहोगे प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट यदि आप लॉस चाहिए आपको तो एसपी में से किसे घटा दोगे? सीपी घटा दोगे। भाई यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो एसपी में से सीपी घटा दोगे, और यदि आपको लॉस चाहिए तो सीपी में से क्या घटा दोगे आप? एसपी। कहने का मतलब ये हुआ एसपी के लिए आप क्या करोगे? देखो एसपी कब होगा, लॉस कब होगा, वो प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा हो सीपी से, जहां प्रॉफिट होगा आपको। एसपी बड़ा हो जब क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। एसपी बड़ा होगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा सर? आप कहोगे एसपी छोटा होगा सीपी से। यहां क्या होगा? सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, तो यहां क्या होगा? आपको लॉस होगा। ये दो कंडीशन बनी। यहां तक समझ पा रहे हैं आप मेरी बातें? अभी क्वेश्चन पर नहीं जाना है, ठीक है। प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। या ऐसे कह दो आप, यदि प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा हमेशा। यदि प्रॉफिट होगा तो वस्तु कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे, मतलब एसपी बड़ा होगा सीपी से। यदि लॉस होगा तो आप कहोगे सर जब लॉस होगा ना, जब एसपी छोटा होगा सीपी से, ज्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे। ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। देखो हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होगा। भाई क्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस कहां होगा? क्रय मूल्य पर होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। आप कहोगे फिर विक्रय मूल्य पे क्या होता है? विक्रय मूल्य पे होता है बट्टा, डिस्काउंट, छूट हमेशा कहां दी जाती है आपको? भाई यदि बट्टा एमआरपी, यदि एमआरपी विक्रय मूल्य पे, तो आप देखो विक्रय मूल्य पे कुछ नहीं होता, कहां होता है? प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है।
और जो आप एमआरपी पे यदि आप अंकित मूल्य पे यदि डिस्काउंट करते वहां से अंकित मूल्य पे क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। यहां हम ये चीज यहां तक आपकी क्लियर हुई। एक बार फिर से इसे मेरी बात सुनो आप, देखो क्रय मूल्य होगा, ये काम में नहीं आएगा, आपके डायरेक्ट इक्वेशन होंगे। क्रय मूल्य होगा एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। एसपी क्या होगा, सीपी गुणा 100, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, आप कहोगे प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होगा सर, एसपी माइनस वो सीपी माइनस एसपी। यदि प्रॉफिट आपको चाहिए तो प्रॉफिट कैसे आएगा, आप कहोगे सर प्रॉफिट यदि कब दिखेगा आपको, जो एसपी बड़ा होगा। लॉस कब दिखेगा, जब सर जब सीपी बड़ा होगा तब आपको लॉस दिखेगा। ये लॉस और प्रॉफिट देखने का तरीका। ठीक है, यदि मैं यहां और आगे बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, देखो अभी आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, सीपी पे होगा, ना कि विक्रय मूल्य पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसे मिटा रहा हूं, या देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, देखो प्रॉफिट परसेंट हमेशा होता है। यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो क्या होगा, आप सर कहोगे प्रॉफिट और परसेंटेज सीपी पे होगा। प्रॉफिट सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ गुणा किससे कर दोगे, 100 से। ये आएगा सर आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या आएगा, सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ है, सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ है, ऊपर रखोगे, नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट गुणा 100, ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। मान लो आपको लॉस परसेंट चाहिए तो सर लॉस परसेंट क्या होगा, सर लॉस परसेंट होगा सीपी पर कितना लॉस हुआ है गुणा किससे करोगे, 100 से। सीपी पर कितना लॉस हुआ है आप कहोगे गुणा किससे करोगे, 100 से। सीपी पर कितना लॉस आप कहोगे सीपी 100 से गुणा कर दो परसेंटेज। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट समझ में आया कि सीपी पर प्रॉफिट कितना गुणा 100। लॉस परसेंटेज यहां से समझ में आया कि सीपी पर लॉस गुणा 100। ये आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट यहां से आप समझ पाए। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है। इसके बाद में हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में मैं आपको सिखा चुका हूं। उसके बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके। उसके बाद में जो हमने देखा वो क्या देखा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये भी देख चुके। ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिए दबा के, जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चनों की। पहले हम बेसिक 0 से हीरो तक चलेंगे, 0 से हाई तक, हाई लेवल होगा। ठीक है, 0 से क्या होगा, हाई लेवल होगा। बताइए यदि यहां तक कोई दिक्कत है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सीपी पर प्रॉफिट गुणा 100। लॉस परसेंट क्या होगा, सीपी पर लॉस गुणा 100। ये आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वहां देखते जाएंगे, पर फॉर्मूलों को तो हम हटा ही देंगे, फॉर्मूले तो हमें चाहिए ही नहीं। हमने तो एक देखा कि भाई सीपी क्या होता है। यदि हम कोई पूछ ले कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है तो हम कहते हैं एसपी गुणा 100 कर दो और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का भाग दे दो। यदि प्रॉफिट होता है तो जोड़ के भाग दे दो 100 में से 100 में, और यदि लॉस होता है तो घटा के भाग दे दो। यहां तक यदि एसपी पूछा है तो एसपी क्या होगा, यदि एसपी पूछे तो क्या होगा, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100, ये होगा। यदि लॉस परसेंटेज पूछे, सर लॉस परसेंटेज पूछे तो आप कहोगे सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ। यदि प्रॉफिट परसेंट पूछे तो सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ गुणा कर दो 100 से। लॉस परसेंटेज पूछे तो सीपी पर कितना लॉस हुआ गुणा किससे करोगे, गुणा कर दो आप 100 से। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसे मैं मिटा रहा हूं। अब आप फ्रैक्शन वैल्यू देख लो कुछ। देखो आप जानते हैं, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 1/20 कैसे आया, जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा। एक बार यहां देख लो 5, ये प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा कर दोगे, कर दिया 1/100 से गुणा। इस 5 का भाग दोगे में, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो आप कहोगे 5% को 1 कितना कहते हैं, 20। ठीक है, यदि अब मैं 10% देखूं तो 10% कितना होगा, सर 10% होगा कितना, 1/10। यदि सर मैं 15% देखूं तो कितना होगा, देखो 15%। आप कहोगे देखो ऊपर 15% देखोगे तो 3 कितना आएगा, 3/20 आएगा। कैसे, देखो ये 15% है। प्रतिशत का यदि आप साइन हटाओगे तो 15 गुणा कितना करोगे, 1/100। 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये कटेगा 20 बार, तो कितना आएगा, 3/20 नीचे, ये 15%। यदि आप यहां तक ये क्लियर हुआ आपका। मान लो आप 20% देखोगे, 20% क्या होता है, सर 20% होता है 1/5। क्यों होता है, देखो 20% प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे,
ये 0 से 0 कैंसिल, आप कहोगे ये कितना आ गया 2/10, और 2/10, 2 से 10 को हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 1/5 बार। बता यदि आता कोई दिक्कत है। आप कहोगे सर 25% क्या होता है फिर? देखो 25% होता है 1/4। क्या होता है 1/4? कैसे होगा? जो यहाँ देखो आप 1/4, देखो 25% है, और इस प्रतिशत का साइन हटाओगे तो किससे गुणा करोगे? ये 25%, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे। 25 4 कितने होते हैं 100, तो यहां से कितना आएगा 1/4, तो यहां से कितना आया 25% 1/4। सर आप कहोगे यदि 30% देखे तो, क्योंकि हमें ये यूज लेनी है आगे। देखो 30%, राकेश सुन मेरी बात, पहले परसेंटेज क्लियर करना, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना, ठीक है? पहले एक बार प्रॉफिट एंड परसेंटेज की पूरी वीडियो पढ़ो, उसके बाद में यहां देखो, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपने दिमाग में कचरा भर रखा। देखो 30%, ये 30% है, इस 30% की मुझे क्या चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू। आप कहोगे 30 है, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, आप कहोगे सर कितना आएगा 3/10, ठीक है? यदि आप 40% देखोगे, भाई 35 देखो, 35% कितना होगा? आप कहोगे देखो 7 ऊपर आएगा नीचे 20 आएगा, ठीक है? यदि 40% देखोगे तो कितना आएगा? आप कहो 8 ऊपर आएगा 20 नीचे आएगा, तो 8 को हम काट के कितना कह सकते हैं 2, ये 40%। 40% कितना कहते हैं 2/5। क्यों कहा है? देखो 40% फ्रैक्शन वैल्यू हटाओगे तो 1/100, इस 0 से 0, आप क्या कितना बचा 4/10, 2 से काट दिया, 4 से काट दिया, 4 एकम 2 से काट दिया 2, और ये काट दिया 5 बार, तो कितना आया 2/5। बताओ यदि आता कोई दिक्कत है। ये आपको याद रखनी है। 5% 1/20, 10% 1/10, 15% 3/20, 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 35% 7/20, 40% 2/5, 45% यदि हम ले, यदि 45% ले तो कितना आएगा बताना जरा? 45% आएगा 9/20, ठीक है? यदि 50% लो तो आप कहोगे सर 1/2, यदि 55% लो तो सर आप कहोगे कितना आएगा 11/20, सर 60% लो तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 3/5, यही आएगा ना? देखो 60% आप कहोगे सर 60% का यदि साइन हटाओगे तो 1/100, ये 0 से 0, ऊपर 3 नीचे 10, यदि 2 से काटूंगा 3 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार, इस वजह से मैंने कहा 3/5। यहां तक दिक्कत? 60% की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। मान लो 65% की लोगे तो सर आप कहोगे सर ये होगा 13/20। सर यदि 70% लोगे तो बताना जरा कितना होगा 70%? आप कहोगे सर ये होगा 7/10। कैसे हुआ? यहां देखो 70%, प्रतिशत का साइन हटाओगे 1/100 से गुणा करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 7/10। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत बताइए। मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? 5% की वैल्यू 1/20, 10% की 1/10, 15% की 3/20, 20% की, ये मैंने प्रतिशत में सिखा रखा है, आया कैसे? 2 दिन बेसिक की क्लास सिखाई थी आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखाना। 25% की वैल्यू 1/4, 30% की 3/10, 35% की 7/20, ठीक है? या क्या होगी 40% की 2/5, 45% की 45% की 9/20, 50% की 1/2, 55% की आप कहोगे 11/20, 60% की 3/5, 65% की आप कहोगे कितना 13/20, 70% कितना कहोगे 7/10। बताओ यदि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक? अभी तुम्हें और देखना 12.5 का पारा देखना, 12.5 में 12.5, 25, 37.5, 50, 62, ठीक है? क्योंकि वो हमारे ज्यादा यूज आएगी। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यदि कैलकुलेटिव बनाना तो परसेंटेज की वैल्यू आपको परसेंटेज में फंसा देगा आपको, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा वो, इतना हार्ड नहीं है जितना आपने समझ रखा है।
यदि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, परसेंटेज मैंने पढ़ा भी रखा है, आपको लाइव सेशन में पढ़ाया था, कम से कम उसके 9 से 10 क्लास हुई थी, तो 9 से 10 क्लास यदि आपने देख रखी है, प्रतिशत आती है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, मिटा दूं? बोलो राकेश, पिंटू, रोशन, बताइए फटाक दिन से। बता फटाक दिन से क्या होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, मिटा देता हूं। आगे हम वैल्यू देख रहे हैं, देखो वो देख ही लिया आपने, 12.5%, 12 से 1/2% कितना होता है? आप कहोगे 1/8 होता है। क्यों होता है 1/8? ये देखो क्यों होता है जो, तो 12 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25 हुआ कि नहीं हुआ भाई? 12 को 2 से गुणा किया, 24 और 1 25। आप कहोगे सर यदि इसे सिंपल करके लिखोगे आप तो 25/2 लिखोगे, प्रतिशत का यदि साइन हटाओगे तो 1/100 से कहोगे, और 25 से काटोगे, 4 बार काटेगा, 4 गुणा 2 करोगे तो 8 आएगा। तो यहां से आप कहोगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? क्या 1/8 नहीं हुई? बताना जरा कि 12.5% 1/8 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ 12.5% 1/8? यहां से यदि हम 25% देख चुके 1/4, देखो यदि इसका डबल देखें हम 25%, तो आपने देख लिया कि इसका भी डबल होगा, और इसका डबल कितना होगा 1/4? भाई 1/16 का डबल 1/8 होता है ना। यदि 1/16 का आधा करने के लिए कहा जाए तो बताना कितना आएगा? बता फटाक देने से, 1/16 का आधा कितना होगा? राकेश का आंसर सही है, कितना? 1/32। 16 का 1/8 आधा नहीं होगा, 1/32 होगा। ठीक है, यहां देखो, यहां से आप कहोगे 37.5 की वैल्यू कितनी होगी? 37 से 1/2% की वैल्यू बताना। आप कहोगे 37 दूनी 74 और 1 75 हुआ कि नहीं हुआ? 75/2, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? देखो 37 दूनी के 74, 1 75, ठीक है। यदि प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे, यहां से काटोगे कितना? 25 से काटोगे, 25 3 बार, और 25 से काटोगे 4 बार, 4 गुणा 3 का 2 करोगे 8, और ऊपर आएगा 3/8। तो यहां से आप कहोगे कितना आएगा सर? यहां से आप कहोगे 3/8। बताओ कोई दिक्कत है तो? कितना आएगा? 3/8। ठीक है, ये 3/8 हो गया भाई। 37.5% बराबर कितना हुआ? आप कहोगे 37.5 बराबर हुआ 3/8। 50% आप देखते ही कितना होता है? 50% होता है 1/2। यदि आप देखोगे 62 से 1/2%, तो कितना आएगा? बताओ फटाक देने से, 62 से 1/2% कितना आएगा? कितना आएगा? रोशन का सही है, कितना? 5/8। देखो यहां कैसे आया, देखो ये 62 है और ये 1/2 है। मुझे बताना 60 का डबल कितना होगा? 120, और 2 का डबल 4, 124 और 1 25 हुआ नहीं हुआ? आप कहोगे सर देखो 60 का डबल कितना? 60 दूनी का कितने होंगे? 120, और 2 दूनी के 4, 124 हो गए, और 1 25। आप कहोगे 1/25/2 गुणा किससे करोगे? 1/100 से। प्रतिशत का साइन हटाना है ना आपको। यहां से आप क्या कहोगे? सर यदि 25 से काटता हूं तो ये कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 5 बार, ये होगा 4 गुणा 2 8। कितना होगा? 4 गुणा 2 8। तो यहां से कितना आएगा? 1/8, सॉरी कितना आएगा? यहां 5 ऊपर और नीचे कितना? 4 गुणा 2 8, आप कहोगे 5/8।
कोई दिक्कत बताइए यदि कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अगला देखो 75%। 75% आप जानते हो कितना होता है? 3/4। 75% कितना होता है? 3/4। क्यों होता है वो तो आप यहां देखो। देखो 75% मुझे चाहिए, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 3/4 होती है। ठीक है, यहां से आप ये कहोगे, देखो 75% हटाऊंगा तो मैं, देखो 75 बटा कितना आएगा? 100। 25 से काटूंगा 3 बार, और 25 से कटेगा 4 बार, इस वजह से कहा मैंने 3/4। देखो यार, यदि मैं इसे लेता हूं 87 सही 1/2, 87 सही 1/2%, कितना आएगा बताओ फटाक दिन से, कितना आएगा? 87 सही 1/2%। देखो 87 का, यहां देखो 80 का डबल कितना होगा? 80 का 160, और 7 का डबल कितना होगा? 14। 160 और 14 कितने हो गए? 174 और 175। आप कहोगे ये हो गए 175/2। ठीक है, आप प्रतिशत का यदि साइन हटाओगे, गुणा किससे करोगे? 1/100 से। यहां से कटेगा, ये कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 7 बार। देखो 100, 25 में 100 कितनी बार यदि 100 में 25 देखो तो कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 175 में कितना आएगा? 7 बार। आप कहोगे सर आएगा ये 7/4, 7/8। कोई दिक्कत? अगला देखो, अगला 100% आप एक ही कहते हैं, बताओ। देखो इसके बाद में यदि आपको देखना तो ये देखना 33 से 1/3%, कितना होता है? 1/3। यदि 66 से 2/3 यदि आप देखोगे तो कितना होता है? 2/3। ठीक है, इसका ये डबल है। आप कहोगे 11 से 1/9% कितना होता है? बताना, बताओ फटाक देने से, 11 से 1/9 कितना होगा? देखो आप कहोगे सर 11/999। देखो 11/999 100 हो गया। आप कहोगे 100/9, प्रतिशत का साइन हटाओगे 1/100, 2 जीरो से आप तो कितना कहोगे? 1/9। कितना आएगा? 1/9। यदि आप कहोगे सर 9 से 1/11, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी बताना जरा। 9 से 1/11, आप कहोगे 9 से 1/11 का मतलब क्या होगा? बताओ फटाक देने से। देखो 9 से 1/11 का मतलब होगा 1/11। 11/999 100। आप कहोगे सर 100 तो वो हो गया, नीचे 11 बचेगा। 1/100 से गुणा करोगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा? 1/11। बताइए यदि कोई दिक्कत है तो यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए फटाक देने से। ये फ्रैक्शन वैल्यू कॉपी में ऐसे छाप लेना, ऐसे नोट्स में छाप लेना, ये आगे तक काम आए ये आपके। दूसरी बात, अब केंद्र सरकार सीईटी लागू करने जा रही है। 2024 से बी और सी ग्रुप की जो भी वैकेंसी है उनमें सीईटी लागू हो जाएगी आपकी। ठीक है, सीईटी का मतलब ये हुआ कि जो एसएससी में प्री होता है वो प्री समाप्त हो जाएगा। भाई बी और सी ग्रुप की वैकेंसी के लिए आपको डायरेक्ट मेंस ही देना पड़ेगा सीईटी क्लियर कराने के बाद। दूसरी बात, जो वैकेंसी जैसे रेलवे की जो वैकेंसी क्लियर होने में, एग्जाम होने में 3 महीने लग जाते हैं, और जितनी भी वैकेंसी केंद्र सरकार की 12 से 18 महीने में क्लियर होती है ज्यादातर उनकी वैकेंसी, तो वो टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि सीईटी कराने के बाद और बहुत सारे स्टेट है, जो अदर स्टेट है जैसे पंजाब है, हरियाणा, तो यहाँ सीईटी के बाद में बहुत सारे स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, जहां सीईटी से भी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। सीईटी का सिलेबस भी सेम होगा। अब देखते हैं कि सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया, अब कौन कौन सी चीज आए सीईटी,
ये तो है, पर बैंक से तो बैंक से कम होगा, एसएससी के लगभग बराबर, रेलवे से ज्यादा होगा, क्योंकि बैंक की रीजनिंग यदि आप देखोगे तो बहुत हाई होती है, रेलवे की तो ऐसी मान लो नॉर्मल, एसएससी की थोड़ी एवरेज। वही इनकी मैथ्स भी आप देखोगे तो मैथ भी डिफरेंस होती है। यहां तक क्लियर सभी का? क्योंकि सीईटी अब जो कराया आपका, जो 3 स्टेज पे कराएगी वो, 10th स्टैंडर्ड पे, 12th और ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम बीटेक, जे भी ग्रेजुएशन कर रखी है। अब ग्रेजुएशन वाला दोनों जगह अप्लाई करेगा और 12th वाला एक जगह अप्लाई करेगा, 10th वाला ओनली 10th में अप्लाई करेगा। अब इनका सिलेबस भी अलग अलग होगा, क्योंकि 10th तो 10th की औकात के हिसाब से होगा, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन के हिसाब से होगा, तो ये सिलेबस में भी डिफरेंस ऊपर नीचे होगा सिलेबस। अब देखते हैं कि इंग्लिश होता है कि नहीं होता, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है। यहां तक क्लियर सभी का? दूसरी बात, अब वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि चुनाव 24 में चुनाव, तो चुनाव से पहले घोषणा हो जानी चाहिए, चुनाव के बाद में होगी नहीं। वैकेंसी आनी है, रेलवे के बहुत सारे पद खाली है। यहां तक क्लियर सभी का? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ ये पढ़ा, क्या पढ़ा बताना? ये पढ़ा कि सीपी क्या होता है, किसी वस्तु को हम कितने में क्रय कर रहे हैं, कितने में खरीद रहे, वो ये सीपी होता है, क्रय मूल्य। या कह दो जितना इन्वेस्टमेंट किया हमने, मान लो प्रॉपर्टी खरीदी है, बाइक खरीदी है, बुलेट ली है, ठीक है, तो यहां जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, यही टोटल इन्वेस्टमेंट कह दो। यदि किसी आर्टिकल को खरीदने में कितना इन्वेस्ट किया आपने, वही आपका क्रय मूल्य होगा। यदि वस्तु को आप बेचते हो तो कितने में वस्तु बेची है, वो आपका विक्रय मूल्य होगा। आप जानते हैं प्रॉफिट और लॉस कहां होता है? प्रॉफिट हमेशा कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, जब एसपी में से सीपी घट जाएगा तब प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब सीपी में से एसपी घट जाएगा तब लॉस होगा। सीपी का क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था मैंने, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, माइनस लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए प्लस है। विक्रय मूल्य के लिए भी बताया था, विक्रय मूल्य के लिए क्या होता है? आप कहोगे सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100, ये विक्रय मूल्य के लिए बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? यदि प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होगा, तो आप कहोगे सीपी के ऊपर प्रॉफिट गुना 100। लॉस परसेंटेज के लिए आप कहोगे सीपी पर लॉस कितना, गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा? सीपी पे होगा, जबकि डिस्काउंट बट्टा कहां दिया जाएगा? एमआरपी पे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ो क्वेश्चन। एक नंबर, एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और 720 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? बताइए फटाक से। ए शॉपकीपर परचेज रेडियो फॉर 600 रुपए, हिज सेल्स रेडियो 720 रुपए में। बताओ, पढ़ लो, इंग्लिश कम नहीं आती है, ठीक है। बताओ फटाक से क्या आएगा इसका। या देखो क्या कहा है, इस पे ध्यान दोगे। आपसे कहा कि एक दुकानदार ने 600 रुपए में रेडियो खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा था? 600 में, और भाई ने बेचा 720 में। मुझे बताओ, खरीदने को तो आप कहोगे सर सीपी कितना हुआ आपका? सर सीपी जो हुआ आपका वो 600 रुपए हुआ, बिल्कुल बेसिक से। और एसपी क्या हुआ? सर आप कहोगे एसपी बेचा है, एसपी बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आप कहोगे सर 720 में बेच दिया। अब आपको ये बताया, यदि आपको प्रॉफिट निकालना तो एसपी में से ये घटा दोगे, तो यहां से कितना आया? आप कहोगे सर प्रॉफिट आया 120 का। कितने का आया प्रॉफिट? 120 का आया कि नहीं आया बताना। प्रॉफिट कितने का आया? 120 का। जब आप यहां से कहोगे सर प्रॉफिट 120 का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 का, तो किस पे हुआ? सर प्रॉफिट परसेंट चाहिए आपको, प्रॉफिट परसेंट पूछा ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो सीपी पे तो प्रॉफिट होता है, सीपी अपॉन प्रॉफिट और गुणा 100। ये बातें अभी बताई मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। मुझे बताना जरा यहां देख के कि देखो प्रॉफिट कितना, आप कहोगे सर सीपी कितना आपका 600 और प्रॉफिट कितने को हुआ? 120 का। गुणा कर दो 100 से। कितना, किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। कितना आया? आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 6 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा, आप कहोगे सर 20% का प्रॉफिट आया। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे आपको करना। बताइए कोई दिक्कत?
नहीं, यहां से भी आप उड़ा सकते हैं इन्हें रेशियो में करके। भाई यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो, ये 0 से 0 काट दी, यदि इसे काटूंगा ये 36 बार कटेगा और ये कटेगा 15 बार, 30 बार, 2 से 36 दूनी 72। यदि आप इसे और काटते तो ये कटेगा कितनी बार, 15 बार, और ये कटेगा 9 बार, 9 दूनी 18, दूनी 36, 18 बार। यहां से कहो कितने का लाभ हुआ, 15 पे 3 का लाभ हुआ। भाई यहां से लाभ कितना हुआ, 15 रुपए में आपने खरीदी और 18 में हुआ ये, तो 15 पे कितना, 15 और 5, 15 और 3 कितने हो गए, 18। आप कहोगे 15 पर कितने का, 3 का। आप गुणा कर दो 100 से, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 5 का भाग दोगे तो 20%। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। भाई इसे काट के भी आप, यदि बड़ी संख्या आएगी तो हम काट के ही करेंगे इसे, ठीक है। तो अगला मुझे बताओ, सेम बिल्कुल बेसिक, पहले ये देख लो, ये यूजफुल होगी, जो आपकी ये क्लास है वो आपके लिए यूजफुल होगी। जैसे पटवार है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, एसएससी सीजीएल प्री मेंस है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीपीओ है, बहुत सारी अदर एग्जाम है। अब सीईटी आ गई तीनों स्टैंडर्ड की, ठीक है। अगला मुझे क्वेश्चन करके बताओ आप, रेलवे, ये क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताओ पटाख दें सर। क्वेश्चन में आपसे कहा कि एक दुकानदार ने 800 रुपए में एक रेडियो खरीदा, ठीक है, वह उसे 600 रुपए में बेच देता है। उसने कितने में बेच दिया, 600 में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई ये बताना आपको। वो प्रॉफिट पे था, ये लॉस पे था। आपको पता कि प्रॉफिट और लॉस होता कहां, सीपी पे होता। तो नीचे सीपी ऊपर लॉस, गुणा 100 करो, पटाख देने से कितना आया। देखो, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जब एक दुकानदार ना 800 रुपए में एक रेडियो खरीदा, भाई दुकानदार खरीद के लेके आया 800 में, उसकी रेट है 800, तो सीपी है उसका, उसने 600 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, उसने 600 में बेच दिया, ठीक है। अब 600 में बेच दिया, तो मुझे ये बताओ, जब 600 800, मैंने आपसे कहा नीचे सीपी लिखना, ये सीपी लिखा, ठीक है। अब आपको मुझे बताना, 600 800 का खरीदा, 600 में बेचा, क्या 200 का लॉस नहीं हुआ आपको, वहां ने 200 का लॉस। आप कहोगे सर 200 ऊपर कितना, 200, 200 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। आप कहो कितना आएगा, 25%। नहीं आया समझ, ये 1/4 हो गया ना, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। भाई यहां आप तभी आंसर समझ में आएगा कि जब 100 से गुणा कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कटेगा 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 4 का भाग दोगे 25%। अब आ गया, बताइए। ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। ये बताइए मुझे क्या होगा। सीमा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा, 12% के लाभ, 12% का लाभ कमाया, कितने में स्कूटर बेचा, ये आपसे पूछा। देखो, सीमा चली स्कूटर खरीदने, भाई स्कूटी ले लेती, कितने में, 20,000 में, 12% का लाभ कमा लिया, कितने में बेचा ये आपसे कहा। देखो, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका 12% होगा, आप बेचोगे तो 112% निकाल दो, एक तरीका तो ये हुआ। भाई कि 2000, 20,000 का आप कितना कह दो सर, 20,000 है ना, 20,000 का 112, 12% में खरीदा, तो उसका मूल्य कितना होगा पहले से, 100%। भाई कोई भी वस्तु आप 12% में बेच रहे हो, 12% का प्रॉफिट लेके, तो पहले उस वस्तु का सीपी 100 जरूर रहा होगा ना। तो आप कहोगे 100 और 12, 112 हो गया ना। यहां से कहोगे सर 112 में आपने बेच दिया, ठीक है। यहां से गुणा करोगे, ये कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 से यदि हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा सर, ये 224 और 00 आ जाएगा, कितना आएगा 22,400। आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। एक तरीका तो होगा। दूसरी बात, आप इसे फ्रैक्शन में कह सकते हैं। देखो, इसे फ्रैक्शन से कैसे करोगे, देखो 12%, अभी मैंने आपको बताया कि 12% का लाभ हुआ आपको, कितने का, 12% का। 12% को फ्रैक्शन में देखोगे तो 12/100 कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे, बताना मुझे जरा। आप कहोगे
यस सर होगा। देखो अब आपको बताया कि जब ऊपर लाभ हुआ है आपको 12% का, ये तो प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ प्रॉफिट? ये कितना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये क्या होगा? ये सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होता है। आपने कहा सर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने डायरेक्ट की कि 12% बटा 100, 12/100 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। तो ऊपर वाला सीपी पे प्रॉफिट हुआ, उसने कहा लाभ हुआ, तो 12 का लाभ हुआ 100 पे। मुझे बताओ ये सीपी और ये एसपी, यही तो कहोगे। देखो जब सीपी 100 था तो लाभ 12 का होके 112 हो गया। इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? क्रय मूल्य उसने दे रखा 20,000। कितना गुणा? आप कहोगे सर 200 गुणा, तो यहां भी 200 से गुणा कर दो। अभी धीरे धीरे पकड़ में आ जाएंगे आपके। ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 224 और 00, 22,400। बताइए यदि कोई दिक्कत है। बताओ। एक तीसरा तरीका जिससे हमें ट्यूशन करने हैं, हमें तो वो तरीका अप्लाई करना है जो हमें आंसर जल्दी दे। ठीक है, ये बे नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। और देखो देखो 12%, मुझे बताओ जब 12% आपको लाभ हुआ है, यहां से एक फॉर्मूला होता है जो है आपके पास में है, जो है ऊपर। ठीक है, आपको ऐसे कहो जो दिया है, दिया हुआ, दिया है आपको, जो दिया है नीचे है क्या? वो बीमारी क्या जो दिया है वो, और आपको चाहिए। ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या? वैसे ये क्या करोगे, नीचे जो है इनटू आपको चाहिए क्या? भाई दिया ऊपर कितना है, नीचे है कितना, वो बीमारी क्या है, उसके बाद में आपको चाहिए कितना, ये। यहां से क्या कहोगे सर? यहां से ये कहोगे सर आप दिया कितना है मुझे? 20,000। कितना दिया है? 20,000। ठीक है क्या? ये सीपी है ना, और सीपी हमेशा सेम रहता है 100%। क्या होता है? 100% सीपी। आप कहोगे नीचे वो आएगा 100। चाहिए क्या? आपको 12% का लाभ चाहिए, तो 112। क्या आप गुणा करोगे ये 00 से, आप कहोगे आंसर कितना आएगा? वही 22,400। कोई दिक्कत? चलते अगले पे, ये करके बताओ मुझे। राकेश ने 26,000 में एक बाइक खरीदता है और बाइक को 18% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ, बाइक को क्या करता है वो? 18% की हानि पर बेच देता है, तो बिक्री, आपको बिक्री ज्ञात करनी है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना है। अभी आपको बताया कि भाई बाइक खरीदता है और 18% की हानि पर बेचता है। देखो 18%, आप कहोगे इसका 18% कम में बेचेगा ना वो। देखो मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि जो दिया है, दे कितना रखा? 26,000। ठीक है कितना? ये 100 है कि नहीं है? चाहिए कितना? 18% की हानि चाहिए। देखो है कितना, दिया कितना है? 26,000। है कितना? ये 100। आपको चाहिए कितना? 18% की हानि। मुझे बताओ जब कोई वस्तु 100 रुपए की और 18% कम में बिकेगी, तो वो क्या 82 में बिकेगी? भाई 100 में से आपको 18 की हानि हुई है, तो क्या 82 में नहीं बेचा आपने? आप कहोगे मुझे चाहिए 82, यही तो कहा, गुणा कर दो 82 से। यहां से आप कहोगे सर क्या आएगा? 00 से 00 समाप्त, 26 गुणा ये करना 82। आप कहोगे 26 गुणा 82 करोगे तो ये कितना हो गया? ये 82 लिखा और ये 26 लिखा। यहां से कहोगे ये कितना होगा? 12, एक बच गया। 8 से 48 और 24, 4, 48 और 4 कितने हो गए? 52 और 1 53। ठीक है, कितने बच गए? 5। आप कहोगे 16 और 5 कितने हो गए? 21। ये आप कहोगे यहां से कितना आ गया? 21, 32, 0। 21,320 में आपने बेचा। कितने में? कितने में बेचा? विक्रय मूल्य क्या? 21,320। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। ये डी होगा, 21,320।
बताओ यदि कोई दिक्कत है क्या होगा? 21,320। बताइए यदि यहां तक कोई दिक्कत है। क्या किया है? देखो दे रखा है आपको, जितना जो दे रखा है उसे लिखना है। दिया है 26,000 दे रखा, 26,000 क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता 100, नीचे आपने है ये लिख दिया। चाहिए क्या? 82, 18% का लॉस, तो आपने 18 घटा के कह दिया, 82 से गुणा कर दिया। अगला बताइए मुझे फटाक देन से, इसका आंसर क्या होगा? सीता ने अपनी घड़ी को 700 रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई, बताओ क्या हुआ? सीता ने क्या किया? सीता ने अपनी घड़ी 700 रुपए में बेच दी, उसे 40% का लाभ हुआ। सीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, ये आपसे पूछा है। जो यदि आपने ये दिया है और नीचे है और चाहिए, यदि ये इतना सा याद रख लिया, ये समझ लिया, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस 30% समाप्त हो जाएगा। इससे 100% में से 30% समाप्त, इस तरीके से। देखो क्या कहा उसने, सीता ने अपनी घड़ी खरीदी, ठीक है, घड़ी बेची है 700 में, 700 में बेच दिया, 40% का लाभ हुआ। सीता ने घड़ी कितने में खरीदी, ये आपसे पूछा, मुझे बताओ। आपको है कितने आपके पास में? है मेरे पास में 700। कितना है कितना आपके पास में? आप कहोगे सर मेरे पास में कितना? 700। आप कहोगे सर मेरे पास में 700, ठीक है कितना है ये 40% का लाभ हुआ है। मुझे बताओ इसमें क्या हुआ? 40। इसने 700 में बेची है ना, तब जाके 40% का लाभ हुआ इसे। आप कहोगे है मेरे पास में 140। भाई 40% का लाभ हुआ तो 100 तो पहले का है इसमें, और 40% का लाभ हुआ तो 140 की वैल्यू है ना ये। चाहिए क्या? उसने कहा कि क्रय मूल्य कितना, घड़ी कितने में खरीदी। अब खरीदी कितने में बताना जरा मुझे। खरीदेगा तो 100 महीने, वो कितने में खरीदेगा? 100 में। क्रय मूल्य होगा हमेशा 100। आप कहोगे ये 0 से 0, ये प्रतिशत से प्रतिशत, कोई दिक्कत? यहां से आप क्या कहोगे? ये 14 से कटेगा 5 बार, 14 5 70, ये कितना आएगा? 1 0 ये और 1 0 ये, कितना आएगा? 500। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 500, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए यदि कोई दिक्कत है तो। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को? अगला मुझे आप बताइए 6 नंबर, इसका क्या होगा? अनुष्का ने अपनी घड़ी 900 में बेच दी, ठीक है, उसे 40% की हानि हुई। अनुष्का ने क्या किया? एक घड़ी को 900 में बेच दी और 40% की हानि हो गई, ठीक है। वह उस घड़ी को कितने में खरीदी है, ये आपसे उसने कहा अनुष्का ने अपनी घड़ी 900 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई, तो उसने वह घड़ी कितने में खरीदी थी, ये आपसे पूछा है। अब देखो 100 में खरीदी होगी ना, यही तो कहोगे। देखो है कितना, आप कहोगे सर मेरे पास में दिया कितना? 900 दिया मुझे, 900 कितना दिया? आप कहोगे सर 900 दिया, कितना? 900। 40% का लॉस हुआ है, हानि। देखो 900 में बेचने पे 40% का लॉस हुआ। जब देखो 40% का लॉस हुआ तो 100 में से 40 कम में बेची है, मतलब 60 में बेची है ना उसने। आप कहोगे है कितना? 60। अब चाहिए क्या? उसने घड़ी कितने में खरीदी होगी? घड़ी में तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिला होगा ना, घड़ी तो उसने 100 में खरीदी होगी। आप कहोगे 100। यहां से आप कहोगे ये 0 और परसेंटेज से 0 और परसेंटेज समाप्त, ठीक है। यदि मैं इसे काटता हूं किससे? 2 से, तो ये कटेगा 5 बेर और ये कटेगा 3 बेर। यदि 3 का इसमें भाग दूंगा तो 3 बेर जाएगा। ये हो गया 300, और 300 गुणा 5 करोगे कितना आएगा? 1500। कौन सा ऑप्शन होगा? 1500, डी ऑप्शन। बताओ यदि कोई दिक्कत है। यहां तक कोई दिक्कत? आपको सिर्फ ये याद रखना कि दिया क्या है, आपको दिया है और है क्या वो, और चाहिए क्या। ठीक है, देखो दिया कितना है आपको, आप कहोगे 900 दिया है क्या वो हमारी 40% की हानि के बाद में। 100 की वस्तु 40 में जब हानि होगी तो 60 का होगा, गुणा कर दिया 100 से, कितना आएगा? 150।
ठीक है, अगला मुझे बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा बताना। आलोक ने अपनी घड़ी 480 में बेच दी, उसे 40% की हानि हुई, 30% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा बताना। ज्यादातर एग्जामों में आता है क्वेश्चन, रेलवे तो भर भर के पूछती है इसे। बताओ फटाक से क्या होगा। क्या आलोक ने अपनी घड़ी 480 में बेच दी, कितने में बेच दी 480 में, उसे 40% की हानि हुई। अब आलोक गुस्से में उसे 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी चाहिए थी, विक्रय मूल्य क्या होगा घड़ी का, ये आपसे कहा। देखो ये तो एक पहले की बात थी कि 480 में बेच दी, उसने कहा कि यदि मुझे 40% का हानि हुई, नहीं मुझे 40 की नहीं, मुझे 30% का प्रॉफिट चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा है। देखो है क्या 480, यही है ना। 40 देखो दिया आपको 425, 40% की हानि हुई है। देखो 40% की हानि का मतलब 100 में से 40 कम हुई होगी, तो आप कहोगे सर 60 होगा ना, आप कहोगे सर ये 60 होगा, कितना होगा 60। तो 30% का लाभ कमाने के लिए, अब 30% का लाभ कमाने के लिए 100 की वस्तु 130 में बेचनी पड़ेगी ना, आप कहोगे सर यस, कितना आएगा 130, 130 से गुणा कर दो। यहां से कहोगे सर ये जीरो को ये जीरो ले गया, ठीक है, 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ पटाख देन से, आप कहोगे कितनी 8 6 48, 8 बेर जाएगा ना, 8 बार गया, 8 6 48, कितना आ गया 13 गुणा 8 करोगे, 13 8 104, आप कहोगे सर 104 1040 रुपए में घड़ी को बेचनी चाहिए। अब ध्यान रखेगा वो 480 की घड़ी को 1040 में बेचेगा वो, ठीक है। यदि यहां सीपी पूछा जाता तो आप 100 से गुणा करके बताते। देखो घड़ी आपसे कहा कि 480 रुपए में बेचिए, कब 40% का, इतने में बेचने से 40% का लॉस हुआ, मतलब इससे 40 ज्यादा था उसका सीपी, 30% का प्रॉफिट चाहिए उसे। देखो 480 आप कहोगे 480, 40% का क्या हुआ उसे, 40% का क्या हुआ उसे, 40% की हानि हुई है सर, कितने की हुई है 40% की हानि हुई है। पर 480 आप कहोगे 60 में बेचा उसने, 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप कहोगे 130, ये होगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 6 का भाग दोगे 8 बेर जाएगा, 8 गुणा ये करोगे आप, कितना आएगा 13 8 104, कितना आएगा सी ऑप्शन आपका। अगला बताइए मुझे इसका क्या हुआ। रीता अपनी घड़ी 960 रुपए में बेचती है, 20% का लाभ हुआ, 60% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए आपसे पूछा। बताओ फटाक देने से। रीता ने अपनी घड़ी 960 में खरीदी थी, बेची थी, और 20% का लाभ कमा लिया। 960 में बेचने से 20% का लाभ हो गया, 60% का लाभ कमाने के लिए वह घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताओ, बताइए पटाख देने से। बताओ क्या आएगा। देखो है क्या आपके पास में सर, आप कहोगे है मेरे पास में 960, ये आ गया सर 960, है क्या बीमारी है 20% का लाभ है सर, 100 की वस्तु 120 मतलब 20% का, तो 120 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितना 60% चाहिए, कितना 160 से गुणा कर देंगे यहाँ, ठीक है। आप कहोगे सर काटा फांसी करो, ये जीरो से जीरो कट गई, ठीक है, यदि 4 से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा कितनी बार 4 बार, इसका भाग दे दो कितनी बार जाएगा 3 बेर 2 बेर, 32 4 कितने होंगे 64 का 128, आप कहोगे 1280, कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। बताइए यदि कोई, यहां से आप डायरेक्ट भी काटा करो इसे, ठीक है, 8 बार कटता 12 से, और 16 अट्ठे 128, 1280 डायरेक्ट, ठीक है। आप अगला मुझे करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन आपका, बताइए। तनु ने अपनी घड़ी 520 में बेच दी और उसे 30% का लाभ हुआ, यदि वह घड़ी को बेचती है और 45% की हानि होती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए आपसे कहा। तनु क्या करती है, तनु ने अपनी घड़ी 520 में बेची है, ठीक है, उसे 30% का लाभ हुआ है, ये कंडीशन है, यदि उसे 45, अब उसका मूड खराब है, वो कह रही है मुझे 45% का लॉस चाहिए, तो लॉस करके बताना घड़ी का क्रय मूल्य क्या आएगा, बता पटाख से।
देखो तनु अपनी घड़ी कितने में बेचती है, 520 में बेच दी, कितने में, 520 में, और उसे 30% का लाभ हो गया, ठीक है। यदि वह घड़ी, देखो है क्या आपके पास में 520, कितना 520 है क्या नहीं है 520, 30% का लाभ हुआ सर, ये 130 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू, 130 की वैल्यू, ठीक है। आपको 45% की हानि पे बेचने, मुझे ये बताओ यदि 100 की घड़ी, आप 100% की घड़ी को 45 की हानि पे बेचोगे तो बेचोगे कितने में, बताना, क्या 55 में बेचोगे, यस आप कहोगे 55 में। देखो काटो यहां, 55 दूनी के कितने होंगे 130, 2 बार कटेगा, कितना आएगा 52 का आधा कितना आएगा 26, 260, कितना आएगा 260, कौन से ऑप्शन में, कुछ गलती तो नहीं कर दी। देखो 45 कम में बेचोगे आप, 100 से 45 कम में बेचोगे तो कितना बचेगा 55, 55 और 45 100 हो गए ना, तो 55 में बेचोगे, 30% का लाभ हुआ, 520 में आपने बेची 130 की वैल्यू, मुझे इसकी चाहिए 45, 55 की, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही आंसर होंगे, 45 दूनी के कितने होंगे 55 दूनी, एक मिनट, यदि मैं कुछ गलती कर दी इसमें, 55 दूनी के कितने होंगे 110, सॉरी ये कितना आएगा, यहां पर आएगा कितना, यहां पर आएगा 130, काटने में गलती कर दी, और यहां कितना आएगा 45, 55, ठीक है। यहां देखो आप, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, भाग दोगे इसका कितनी बार जाएगा, 4 बार, 13 4 52, और 55 गुणा कितना करोगे 4 गुणा, देखो 50 गुणा यदि 4 करोगे तो 200 होगा, तो कितना आएगा 220, 50 देखो 50 प्लस 5 है, आप कहोगे 200, और 5 गुणा 4 करोगे 20, आप कितना कहोगे 220, कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहोगे सर डी ऑप्शन होगा, बताइए यदि कोई दिक्कत है, बताइए। और ये आपका होमवर्क रहा 10 नंबर, आज के लिए बस इतना ही काफी, और मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए आपके दोस्तों के साथ में, और सीईटी की तैयारी, एसएससी, रेलवे, इनके लिए जो आपके यूजफुल होगी। थैंक यू।